हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने लास्ट टेस्ट लिया था आपका, तो उसकी कुछ सीटें जो है वो पहुंच चुकी है। अगर अभी भी किसी विद्यार्थी ने सीट जो है वो नहीं भेजी है तो वो भेज सकता है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द तैयार हो सके। अगर किसी विद्यार्थी ने उसमें से मान लो कि 5 प्रश्न आ रहे हैं या 2 प्रश्न आ रहे हैं कि सीटें हल तो कर ली पर भेजे नहीं, तो आप भेजें तो आपको पता चले कि आपके अंक जो है वो कितने आ रहे हैं, आप टॉप 3 में पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। अगर आपके वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो उनको अच्छे से दोबारा तैयार कर लें आप, और तैयार करके फिर आप अपने आप का समय एक टेस्ट ले, क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको अच्छे से आप तैयार कर लें। आज अपने नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अध्याय 7 जो है ये अपने शुरू करेंगे। अध्याय 7 यानी कि चैप्टर जो 7 है इसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 7 जो है अपना वो है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कौन सा है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके ऊपर आज अपने चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति? हम गणित के अंदर एक शाखा पढ़ते हैं, गणित की ज्यामिति। कौन सी शाखा? ज्यामिति पढ़ते हैं, और ज्यामिति के अंतर्गत एक शाखा आ जाती है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति है, यानी कि कोऑर्डिनेट जो जियोमेट्री है उसकी चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ओके, इसके बारे में आज अपने बेसिक करने वाले हैं। कल इसके अपने जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न है उनके ऊपर जो क्लास है वो लगाएंगे, यानी प्रश्न जो है वो करेंगे हम, यानी कि 7.1 के जो क्वेश्चन है उससे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर 7.1 के जो प्रश्न है उनको देखेंगे। तो पहले आज अपने निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि हम 2 अक्ष पढ़ते हैं। एक तो अक्ष होता है अपना ये y अक्ष, जो एक खड़ी रेखा है। इस खड़ी रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी है? ऊर्ध्वाधर रेखा। और या फिर अपने इसको पढ़ते हैं y निर्देशांक अक्ष। y निर्देशांक अक्ष के नाम से इसको जानते हैं अपने इसको शॉर्टकट में y अक्ष भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? y अक्ष भी बोल देते हैं। ओके, जो इसके ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं, जो संख्याएं दर्शाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? उनको निर्देशांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निर्देशांक। जो इसे रेखा के ऊपर रेखा पर अंकित जो संख्याएं हैं, अंकित जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? निर्देशांक कहते हैं। ओके, यानी कि अगर अपने ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर संख्याओं की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? y निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? y निर्देशांक कहलाएंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं x की, जो इस तरीके से एक पड़ी रेखा जो होती है, इस रेखा की बात करते हैं। इस रेखा का हम नाम रखते हैं, यानी कि नाम लेते हैं क्षैतिज रेखा। क्या लेते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। या इसके ऊपर जो y जो x अक्ष है अपना, या इसको यूं लिख देते हैं x निर्देशांक अक्ष। x निर्देशांक अक्ष भी बोल देते हैं, या अपने शॉर्टकट में इसको
एक्स अक्ष बोल देते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं इसको। ओके, हाँ जी। इसके ऊपर जो संख्याएं निर्धारित करते हैं, अपने जो संख्याएं लिखते हैं वो संख्याएं क्या हो जाती है, इसके ऊपर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम कह देते हैं निर्देशांक। अगर वो x निर्देशांक पर है तो x निर्देशांक हो जाएंगे, और अगर वो y निर्देशांक पर है यानी कि y अक्ष पर है तो वो y निर्देशांक कहलाएंगे। यानी कि निर्देशांक, या फिर आप इसको भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भुज कह सकते हैं। और जो हमने y अक्ष पढ़ा, इसके ऊपर जो संख्याएं हैं इसको y निर्देशांक या फिर कोटि कह सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो याद रखना है आपने। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा? निर्देशांक। निर्देशांक जो अक्ष है, अपने दो अक्ष पढ़े हमने, एक x अक्ष और एक y अक्ष हमने पढ़े, और इनके ऊपर जो संख्याएं लिखी होती है उनको हम क्या कह देते हैं? x निर्देशांक या फिर y निर्देशांक बोल देते हैं। जैसे इसको दोनों को एक साथ अपने अगर जोड़ दें इस तरीके से, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है बच्चे? लंबवत होती है। ये जो क्षैतिज रेखा है ये तो कौन सी होगी? अपनी x अक्ष हो गया। कौन सा हो गया? x अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये कौन सा हो गया? अपना y अक्ष। कौन सा हो गया? y अक्ष हो गया। और इनके ऊपर जो संख्याएं लिखी होती है, जैसे x अक्ष के ऊपर है अगर संख्याएं तो वो x निर्देशांक है, अगर y अक्ष के ऊपर संख्याएं लिखी हुई है तो वो कौन से हो जाएंगे? y निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? y निर्देशांक हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। ये क्या आ गया? अपना x अक्ष आ गया। क्या आ गया? x अक्ष आ गया, या अपने इसको x एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल देते हैं? x एक्सिस बोल देते हैं। और इसको अपने y अक्ष यानी कि y एक्सिस के नाम से जानते हैं। y एक्सिस के नाम से जानते हैं। ओके, याद रखिए एक बात। और इनके ऊपर जो संख्याएं हैं इनको अभी हमने पढ़ा, अगर x पर है तो वो x निर्देशांक हो जाएंगे, अगर y अक्ष पे है तो वो y निर्देशांक हो जाएंगे। x वालों को, x निर्देशांक को हम भुज भी कह देते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोटि कह देते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये दोनों अक्ष है, दोनों अक्ष है जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर दोनों अक्षीय से इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? मूल बिंदु कहलाता है, यानी कि ऑरिजिन कहलाता है। ऑर्गिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गिन कहलाता है। ओके, यानी कि ये हमने पढ़ा x निर्देशांक और x अक्ष और ये y अक्ष है। इन दोनों अक्ष जो है जिस बिंदु पर काट रहे हैं, देखो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा? मूल बिंदु। कौन सा हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि ऑर्गिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गिन। ओके, याद रखिए एक बात है, ऑर्गिन पॉइंट हो जाएंगे। याद रह जाएगा। हाँ जी, इनके ऊपर कुछ बहुत सारी संख्याएं जो है लिखी होती है, इनको हमने अभी बात की। क्या बोलते हैं? x वाले को x निर्देशांक या भुज कह देते हैं, y के ऊपर जो लिखी हुई है उनको y निर्देशांक या कोटि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोटि कह देते हैं। ये जो इन दोनों अक्षों के द्वारा जो चार खंड बने हैं, देखो क्या बने हैं? चार जो खंड बने हैं इनको हम कह देते हैं चतुर्थांश। क्या बोल देते हैं? चतुर्थांश कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे? चतुर्थांश कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? चतुर्थांश बोल देते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ओके, हाँ जी। अब अगर अपने इसकी बात करें, ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। याद रखना है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी देखो ऐसे चलती है, घड़ी की जो सुई है, जैसे ये मान लो घड़ी का जो डायल है वो है, तो घड़ी की जो सुई होती है वो किस दिशा में चलती है? इस दिशा में चलती है, ऐसे देखो, है ना। अपने को इसके विपरीत दिशा में चलना है ऐसे। ओके, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ओके, अब हम
जो रेखा होती है इसके ऊपर जैसे ये अपना एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, और ये अपना वाई अक्ष है। ये कौन सा आ गया, अपना वाई अक्ष आ गया। ओके, ये तो हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया अपना वाई अक्ष। कौन सा हो गया, वाई अक्ष। ये अपना प्रथम चतुर्थांश था, ये अपना द्वितीय क्वाड्रेंट था, ये थर्ड था और ये अपना फोर्थ था। अब जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर इधर इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में जो संख्याएं लिखी होती है वो प्लस में लिखी होती है। क्या लिखी होती है, प्लस में। यानी जो एक्स के जो निर्देशांक है एक्स अक्ष के वो राइट साइड में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और जो लेफ्ट साइड है यानी कि LHS है उसके अंदर माइनस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस में लिखे होते हैं। ऐसे ही इसमें ऊपर की तरफ प्लस होते हैं और नीचे की तरफ क्या होते हैं, माइनस होते हैं। नीचे की तरफ क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसमें जो बिंदु आएंगे यानी कि बिंदु जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों ही प्लस के रहने वाले हैं। यानी कि x भी प्लस का है और y भी प्लस का होता है। इसमें x जो है वो माइनस होता है और y जो है वो प्लस होता है, और इसमें दोनों ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है। y क्या होता है, माइनस होता है। याद रखना है आपको, ये जो बिंदु है यानी कि बिंदु यानी कि कोई भी जो अपने ये अक्ष पड़े, इन अक्ष के द्वारा जो ये एक निर्देश तंत्र है, ये पूरा ये क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की जो स्थिति है, किसी बिंदु की क्या है, स्थिति जो है, वो स्थिति जो है हम बताते हैं वो एक बिंदु के द्वारा बताते हैं। किसके द्वारा बताते हैं, बिंदु के द्वारा बताते हैं। जो ये बिंदु है इस बिंदु में जो पहला मान लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं, एक्स निर्देशांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, एक्स निर्देशांक। और जो दूसरा मान होता है वो हम वाई निर्देशांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाई निर्देशांक लिखते हैं। ओके, जैसे मान लो यहां पर कोई बिंदु है 3,4, क्या है, मान लिया ये बिंदु है 3,4, तो यहां पर x निर्देशांक तो कितना है, 3 है, और y निर्देशांक कितना है, 4 है। y निर्देशांक कितना है, 4 है। अब जो ये हमने यहां मूल बिंदु की चर्चा की, ऑरिजिन पॉइंट की बात की, इसके जो निर्देशांक होते हैं, जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। यानी कि x निर्देशांक भी 0 है और y निर्देशांक भी 0 है। तो आपसे पूछा जा सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, 0,0 होते हैं। ओके, हाँ जी। इसके अलावा अगर आपको कोई बिंदु दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बिंदु दे दिया जाए, जैसे ये 3,4 है और बिंदु 3,4 की आपसे पूछ ले एक्स अक्ष दूरी, क्या पूछे, एक्स अक्ष दूरी पूछ ले आपसे, यानी कि एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है वो पूछ ली जाए आपसे। तो ध्यान रखना है, जैसे ये बिंदु है एक्स अक्ष से डिस्टेंस पूछी जा रही है, यानी कि ये एक्स अक्ष हो गया, इससे ये दूरी पूछी जा रही है। तो ये दूरी किसके बराबर हुई, देखो ये वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष के बराबर हुई कि नहीं हुई। और यहां हम कौन सा बिंदु लेते हैं, जो वाई निर्देशांक है वो लेते हैं। तो वाई निर्देशांक जितना आएगा वो ही क्या होगी, एक्स अक्ष दूरी होगी। तो याद रखना है एक्स अक्ष दूरी पूछी जा रही है आपसे, तो वाई का मान बताना है आपने। क्या मान बताना है, वाई का मान बताना है। अगर आपसे पूछ ली जाए वाई अक्ष दूरी, क्या पूछ ली जाए, बिंदु की वाई अक्ष दूरी पूछी जाए, तो आपने कौन सा मान बताना है, एक्स वाला मान बताना है। क्या बताना है, एक्स वाला मान बताना है। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मान लो यहां बिंदु ले लिया मैंने, ये एक कोई यहां बिंदु है, क्या वो बिंदु है, मान लो ये है -5,-6 है। अब मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु की, यानी कि बिंदु जो हमने क्यों लिया, ये जो बिंदु हमने क्यों लिया -5,-6 की एक्स अक्ष दूरी, किसे, एक्स अक्ष जो दूरी है, ये बात पूछी जाए आपसे, तो सर एक्स अक्ष दूरी पूछी जा रही है तो हम वाई वाला मान बता देंगे। वाई वाला मान सर यहाँ -6 है तो दूरी -6 हो जाएगी, नहीं, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है बच्चे, धनात्मक होती है, इसलिए 6 मात्रक या 6 इकाई होगी। आप आगे यूनिट नहीं दे रखी है तो मात्रक लिख सकते हो या इकाई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो,
मात्रक या फिर इकाई लिख सकते हो या यूनिट लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? यूनिट लिख सकते हो। और एक विशेष बात याद रखिएगा, क्या कि जो दूरी है वो हमेशा ही क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये बात आपने विशेष ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ ली जाए बिंदु की, कोई भी बिंदु दे दिया जाए, जैसे बिंदु x, y है, इस x, y की मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए आपसे, क्या पूछी जाए? मूल बिंदु से दूरी पूछ ली जाए अगर आपसे, तो मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ रहा है तो आपने क्या कर देना है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका अंडरूट कर देना है। क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस से y स्क्वायर का अंडरूट कर देना है। जैसे मैं आपको कहूं कि 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडरूट करके आप निकाल लो। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना हो गया? 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो कितनी आ जाएगी? 5 मात्रक दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 मात्रक दूरी आ जाएगी। ओके, हाँ जी। तो हम 7.1 के अंदर जो चर्चा करने वाले हैं, 7.1 में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि दो बिंदु दिए होंगे अपने को। जैसे एक बिंदु यहां है, ए बिंदु मान लिया अपने, ये है x1, y1, और एक यहां पर कोई हमने बी बिंदु ले लिया। क्या ले लिया? इस निर्देश तंत्र हमने जो पढ़ा, उस निर्देश तंत्र में कोई दूसरा बी बिंदु है। ये बी बिंदु जो है वो है x2, y2। क्या है बच्चे? x2, y2 है। इन दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए, आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस आ रही है, जो डिस्टेंस है, ये अपने को ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ओके, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसके लिए आपने एक सूत्र याद रखना है। क्या है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देना है? अंडरूट। तो ये क्या आ जाएगी? उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बीच की दूरी आ जाएगी। ओके, याद रखिएगी बात आपको। कोई भी निर्देश तंत्र में दो बिंदु दिए हो और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा आ रही है, जो लाइन आ रही है, उस लाइन की जो डिस्टेंस है, यानी जो दूरी है, वो ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे हम? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, याद रखिए बात आपको। इस दूरी के द्वारा हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? जैसे ये त्रिभुज की बात करें, ये क्या है बच्चे? त्रिभुज है। मान लो कोई निर्देश तंत्र है, जैसे इसको ऐसे बनाते हैं, देखो आप इसको ऐसे समझे। देखे, जैसे ये अपने पास कोई निर्देश तंत्र है। क्या है बच्चे? ये एक निर्देश तंत्र है ना? अभी हमने पढ़ा ये एक निर्देश तंत्र है, और इसमें यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखो क्या बन रहा है कि त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है ना? यहां 3 बिंदु है। एक बिंदु यहां पर है, इसको मान लिया A है, और यहां B बिंदु है, और यहां पर एक C बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं को आपस में हमने मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का आपसे प्रकार पूछा जा सकता है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो हमें क्या करना होगा? इनकी जो तीनों जो दूरियां हैं, इन दूरियों को ज्ञात करना है। यानी कि A और B के बीच की दूरी निकालनी है, B और C के बीच की दूरी निकालनी है, A और C के बीच की दूरी निकालनी है। अगर इन तीनों में से अगर आपके पास तीनों दूरियां बराबर आ जाए, क्या आ जाए? तीनों दूरियां अगर आपके पास क्या आ जाए बच्चे? बराबर आ जाए, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा बच्चे? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। ओके, यानी कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा। क्या होगा? ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा। अगर इसकी जो तीनों डिस्टेंस है वो इक्वल है तो कौन सा होगा? इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा। ओके, याद रखिएगा बात आपको। अगर आपको इस त्रिभुज के अंदर हम जो दूरियां हैं बीच की जो है वो निकाल लेते हैं, और उनमें से कोई दो दूरी बराबर आ जाए, अगर कोई भी दो दूरी जो है, कोई भी दो दूरी अगर बराबर आ जाए, कोई भी दो दूरी जो है वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए या समान आ जाए, यानी कि इक्वल आ जाए, तो कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। कौन सा होगा बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
समद्वि बहुत्रिभुजे होगा। तो याद रखना है आपने, कौन सा त्रिभुज होगा, समद्वि बहुत्रिभुजे होगा। ओके, याद रह जाएगी बात आपको। हाँ जी, अगर तीनों ही दूरियां बराबर न हो, तीनों ही दूरियां क्या हो, बराबर न हो, यानी कि तीनों दूरियां जो है वो क्या आ जाए, असमान आ जाए। क्या आ जाए, असमान आ जाए, यानी कि अलग अलग आ जाए, तो त्रिभुज क्या होगा, विषमबाहु होगा। कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुजे होगा। याद रखना है आपने। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपने याद रखनी है। इन बातों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, और इन्हीं से संबंधित जो बातें हैं सवाल के अंदर आपको दी होगी। तो आपको ये पहले छोटी छोटी जो बातें हैं ये ध्यान होनी चाहिए कि ये क्या है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको किसी निर्देश तंत्र के अंदर आपको तीन बिंदुओं के द्वारा तीन बिंदु दे रखे हैं और उनको आपस में अगर मिला देते हैं तो एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, उस त्रिभुज का प्रकार पूछा जा रहा है, तो हमें तीनों दूरियां निकालनी है। और तीनों दूरियां अगर बराबर है तो समबाहु है, अगर कोई दो दूरी बराबर है समद्वि बाहु है, अगर तीनों दूरियां बराबर है तो वो क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर मान लो इस निर्देश तंत्र के अंदर चार बिंदु दे दिए जाएं, आपको कितने बिंदु दे दिए जाएं बच्चे, चार बिंदु दे दिए जाएं, और उन चार बिंदुओं के द्वारा इस तरीके से मान लो चार बिंदु दे दिए, कोई क्या दे दिए जाए, चार बिंदु जो है वो दे दिए जाएं अपने को, चार बिंदु जो है वो दे दिए जाएं इस तरीके से, क्या है, चार बिंदु दे दिए जाएं। जैसे यहां पर ए बिंदु है, क्या है, ए है, और यहां मान लिया अपने बी बिंदु है, यहां मान लिया अपने सी बिंदु है, और यहां मान लिया अपने कोई डी बिंदु है। अब ये चार बिंदु दे रखे इस निर्देश तंत्र में, समझ गए। इनको आपस में अगर जोड़ दें, ऐसे इनको आपस में अपने जोड़ दें तो एक अपने पास चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। देखो क्या प्राप्त हो जाता है, चतुर्भुज जो है वो प्राप्त हो जाता है। देखो ओके, ये जो चतुर्भुज है इसका प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रकार के अंदर याद रखने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये जो दूरियां हैं ये दूरियां निकालनी पड़ेगी हमें। ये चार दूरियां तो ये होगी, देखो ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी। जो बीच की दूरी का अभी हमने सूत्र देखा, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इनकी दूरियां जो है वो निकाल लेंगे। साथ में जो ये विकिरण है इनको भी ज्ञात करना पड़ेगा हमें, इनको भी निकालना है। जो बी और डी है ये विकिरण हो गया, देखो ए और सी है ये भी क्या हो गया, विकिरण हो गया। इन दूरियों को भी निकाल लेना है। तो ध्यान रखना है, यदि पहली बात देखो, यदि चारों दूरियां बराबर है, चारों दूरियां क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और ये जो विकिरण आया है, ये जो विकिरण हमने निकाले बी और डी, बी डी और जो ए सी है, ये भी आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो वो होगा वर्ग। तो क्या होगा, वर्ग होगा बच्चे, क्या होगा, वो वर्ग होगा। तो चतुर्भुज कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग होगा। ओके, सेकंड बात, अगर मान लो ये चारों दूरियां बराबर हो, चारों दूरियां क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और ये जो विकिरण है ये बराबर ना आए, ये अलग अलग आ जाए, ये क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, समझ गए, तो क्या होगा, वो समचतुर्भुज होगा। तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समचतुर्भुज होगा। ओके, हाँ जी। तीसरी बात, अगर ये जो दूरियां हैं आमने सामने वाली बराबर हो, जैसे ए बी वाली दूरी है वो सी डी के बराबर आ जाए, किसके बराबर, सी डी, और जो बी सी वाली दूरी है ये ए डी के बराबर आ जाए, बी सी दूरी है वो किसके बराबर आ जाए, ए डी के बराबर, तथा जो विकिरण है ये भी आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो क्या होगा, आयत होगा। तो वो क्या होगा बच्चे, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा। ओके, हाँ जी। चौथी बात, अगर मान लो ये आमने सामने की दूरियां हैं, ये तो बराबर है ही है, आमने सामने की दूरियां जो है ये बराबर है, और जो विकिरण है ये बराबर ना आए, ये अलग अलग आ जाए, अगर ये क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। तो कौन सा है बच्चे, समांतर है, चतुर्भुज है, यानी कि पैरेलल जो है वो है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है ये। तो क्या है, ये चार बात जो है वो चार बिंदु अगर दे रखे हो तो आपने याद रखनी है, ये वाले चतुर्भुज का प्रकार जो है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, हाँ जी।
इसके बाद अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ऐसे निर्देश तंत्र है कोई, जैसे मान लो ये एक निर्देश तंत्र है हमने मान लिया, और इस निर्देश तंत्र के अंदर दो बिंदु दे रखे हैं अपने को। कितने बिंदु दिए हुए हैं? दो बिंदु दे रखे हैं। जैसे यहां पर ए बिंदु है, ये है x1, y1, और यहां पर कोई बी बिंदु है, इसके निर्देशांक जो है वो है x2, y2, x2, y2। इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ दें, और जोड़ने के बाद यहां पर इस जो जोड़ने के बाद जो एक रेखा मिल रही है अपने को, एक लाइन मिल रही है, इस लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा बिंदु ले लें अपने, जैसे ये P बिंदु ले लिया। क्या ले लिया? P बिंदु ले लिया। इस P बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछे जाए कि भी इस P बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आएंगे, यहाँ आपको एक शर्त दी होगी, ये जो P बिंदु है ये इस रेखा को इस अनुपात में बांट रहा है। मान लो इसको m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। वो कह दे कि जो रेखा है, इस रेखा को P बिंदु जो है वो m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है, और तो इस P बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्या है? तो इस P बिंदु के निर्देशांक जो है x, y जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपने विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। ये जो विभाजन है ये दो प्रकार का है, एक तो आंतरिक है और एक बाह्य है। एक तो कौन सा है? आंतरिक विभाजन है, और एक बाह्य विभाजन है। एक तो है आंतरिक और एक बाह्य है, यानी कि एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। यानी कि ये जो विभाजन है ये दो तरीके का है। तो ध्यान दे दोनों के लिए। यहाँ पे इसका जो सूत्र है वो क्या है? x बराबर तो होगा x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2। x के लिए क्या हो जाएगा? x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2, और y के लिए क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। y1 के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। ये जो सूत्र है ये हमने लगाना है किसके लिए? आंतरिक विभाजन के लिए। किसके लिए लगाना है? आंतरिक विभाजन के लिए लगाना है। अगर आपको प्रश्न में कोई आंतरिक या बाह्य विभाजन शब्द नहीं दे रखा है तो आपने आंतरिक विभाजन का ही उपयोग करना है। किसका? आंतरिक विभाजन का ही उपयोग करना है। अगर बाह्य विभाजन है तो आपने क्या कर लेना है? तो आपने चिन्ह बदल देना है। जहां आपने प्लस लगाया है ना, वहां आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस से कर देना है। ओके, जैसे x बराबर क्या बन जाएगा अपना? x2 m1 माइनस x1 m2, और बटे में क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। इसी तरीके से y के लिए क्या बन जाएगा? y2 m1 माइनस y1 m2 बटे में m1 माइनस m2। ओके, अगर बाह्य विभाजन है तो हम ये लगाएंगे। अगर बाह्य विभाजन है तो उसके लिए ये सूत्र लगाना है आपने, बाह्य विभाजन के लिए। समझ गए? और आंतरिक विभाजन है तो उसके लिए ये लगाना है, यानी कि ये एक्सटर्नल अगर है तो ये लगाना है, और इंटरनल है तो वो लगाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है एक्सटर्नल या इंटरनल, यानी कि आंतरिक और बाह्य शब्द नहीं दे रखा है, तो आपने आंतरिक ही यूज करना है, आंतरिक ही यूज करना है। इसके अलावा अगर है जैसे ये कोई निर्देश तंत्र था, इस निर्देश तंत्र में ऐसे ही दो बिंदु आपको दे दिए जाएं, कोई दो बिंदु जो है वो दे दिए जाएं, और ऐसे दो बिंदु दे दिए जाएं। जैसे मान लो यहां पर ये बिंदु है, ये है x1, y1, और यहां पर मान लो कोई बी बिंदु ले लिया मैंने, ये है x2, y2। ये कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बिंदु यहां है एक यहां है, एक यहां हो सकता है, एक इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं। ये पूरा निर्देश तंत्र है अपना, ठीक है ना। तो इनको आपस में अगर अपने मिला दे तो ये एक रेखा मिल रही है। अब अगर आपको कह दे कि इसके ऊपर एक ऐसा बिंदु है जो P बिंदु है और जो इसके बिल्कुल बीच में स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित है, क्या है? मध्य में स्थित है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो उसको बोलते हैं अपने मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। तो मध्य बिंदु जो P है, मध्य बिंदु जो P लिए इसके x, y है, तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? x बराबर याद रखना है x2 प्लस
x1 बटे में 2, क्या याद रखना है, x2 प्लस x1 बटा में 2, और y बराबर याद रखना है y2 प्लस y1 बटे में 2, y बराबर क्या आ जाएगा, y2 प्लस y1 बटा में 2 आ जाएगा। ओके, याद रह जाएगी बात आपको। तो मध्य बिंदु है अगर P तो उसके लिए ये लगाना है। अगर आपको बिंदु जो है वो P जो है वो अलग अलग अनुपातों में बांट रहा है तो आपने इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। ओके, हाँ जी। अगर आपको ऐसे बिंदु दे दिए जाए कि जैसे ये है, इसको आगे वाली सीट पे लेते हैं, देखो जैसे ये बिंदु जो है ये निर्देश तंत्र है अपने पास कोई, और इस निर्देश तंत्र में आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। जैसे यहां पर कोई ए बिंदु है x1, y1 है, और यहां कोई एक बी बिंदु है जो x2, y2 है, x2, y2 है। आपको कह रहा है कि प्रश्न में ये बात कह दे, यहां तो उसने ऐसे दर्शा रखा है या सीधा कह रखा है कि बिंदु ए है ना, बिंदु जो ए है, बिंदु जो ए है ये बराबर है बिंदु बी के, बिंदु बी के क्या है बच्चे, बराबर है। ये बात दे रखी है अगर आपसे, या ये आप निकाल लेते हैं कि बिंदु जो ए है वो बिंदु बी के बराबर है, यानी कि x1, y1 जो है ये क्या है, ये इस बिंदु के निर्देशांक के, जो P बिंदु है उसके जो निर्देशांक है उसके बराबर है। तो x वाला मान x के बराबर होता है और y वाला मान जो है वो y के बराबर होता है, यानी कि अपने यहां कह सकते हैं कि x1 जो है वो x2 के बराबर है और y1 जो है वो y2 के बराबर होता है। तो ये याद रखना है, अगर दो बिंदु आपस में बराबर है तो उनके निर्देशांक जो है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद रह जाएगी बात आपको। तो आज हमने इसकी बेसिक जो बातें थी उनके ऊपर चर्चा की। कल अपने इसके क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे अच्छे से। तो कल की क्लास से अपने जो क्वेश्चन है उनको शुरू करने वाले हैं, तो इस क्लास को आप अच्छे से तैयार कर लें। जो आज आपको सूत्र दिखाए हैं इन सूत्र को आप अच्छे से याद कर लें, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें, और ताकि आप बाद में इनको अच्छे से तैयार कर सके। और उसके बाद जो प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उन प्रश्नों में जो ये सूत्र है वो आपको याद हो, अच्छे से तैयार हो जाए। प्रश्न जो है वो आप जब करो तो सूत्र याद है तो अच्छे से समझ में आएगी कहानी कि ये कैसे आया। तो सूत्र जो है उनको पहले से तैयार कर लेने हैं आपने। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।